नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नगर पालिका परिषद ने पुराने बस स्टैंड पर स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास चढ़ने उतरने के लिए स्टील की सीढ़ियां लगवाई है। विगत अनेक वर्षों से प्रतिमा के समक्ष होने वाले आयोजनों में डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए संगठनों के नेताओं एवं आमजन को परेशान होना पड़ता था तथा अस्थायी सीढ़ियों की व्यवस्था जुटानी पड़ती थी। आगामी 14 अप्रैल को डॉक्टर साहब की जयंती भी है। इस हेतु विधायक उमाकांत शर्मा के सख्त निर्देश के उपरांत नगर पालिका प्रबंधन ने शनिवार को स्टील की मजबूत रेलिंग लगवाई है। शाम को सीढ़ी लगने के उपरांत नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन साहू ने इसे जनता को समर्पित किया। सीएमओ रामप्रकाश साहू सहित पार्षद गण इस दौरान मौजूद रहे। भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज पोलिंग नंबर कितना है? 195, 96, 93। आज बूथ क्रमांक 195, 96 पर 93 संयुक्त एक कार्यक्रम रखा है। आज 14 तारीख है और 14 अप्रैल को भारत के बहुत महान विभूति सम्मानीय भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। इस अवसर पर मुझे यहाँ पर बुलाया, बोलने का अवसर दिया है। बाबा भीमराव अंबेडकर ऐसी विभूति है, इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। आपका जन्म 1891 में हुआ था मऊ में, और घर परिवार बहुत निम्न वर्ग से, मतलब ये कहना चाहिए कि बहुत गरीब परिवार से आप आते थे, लेकिन आपकी तीव्र बुद्धि और आपकी लगनशीलता की वजह से आपने बहुत संघर्ष किया निरंतर। उस समय वो काल एक ऐसा था, उस समय छुआछूत बहुत बड़े स्तर पर था। ऊंची जाति, नीची जाति, गरीब, अमीर, ऐसी कई तरह की खाइयाँ थी। उन सब के पार करते हुए आपने संघर्ष करते हुए बहुत संघर्ष किया, और आपने जो है अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए निरंतर पढ़ते रहे। और आप लोग आश्चर्य करोगे कि उस विकट परिस्थिति में भी आपने 36 डिग्री है। भारत में जो है इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं था। छत्तीस डिग्रियां और 9 भाषा की आपको ज्ञान था। और भारत का जो संविधान बना है उसकी आपने अध्यक्षता करी। इनके ही मार्गदर्शन में वो संविधान का निर्माण हुआ, और वो उनने जो अपने जीवन में जो सहन किया था और जिसके लिए संघर्ष किया था, वो सारी चीज़ें उनने संविधान के अंदर लाए हैं। वो एक कहावत भी है पुरानी कि जाके न फटी बीमारी भूखा जाने पीर पर आई। उनने अपने जीवन में ये सारी चीज़ें बहुत करीब से देखी थी और उनको भोगा भी था। इसलिए उन्हें उस सारी चीज़ का आभास था कि गरीब होना, और सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा कारण था अशिक्षित होना। क्योंकि गरीब होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन अशिक्षित होना बहुत बड़ी कमी है और बहुत बड़ी बुराई है। तो लोग अशिक्षित थे, तो आपने सबसे ज़्यादा अगर किसी बात पर जोर दिया तो वो शिक्षा पे दिया कि मेरे समाज के लोग, मेरे देश के लोग, मेरे भारत के लोग अगर शिक्षित होंगे तो अपने आप स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और राष्ट्रभक्त बनेंगे। क्योंकि वो जितने अनुभव उनने संघर्ष से किया था,
उतना ही उनने जो है देश के लिए आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष भी किया था। तो उन्हें पता था कि अगर देश मजबूत होगा तो समाज और देश मजबूत होगा और हम सब मजबूत होंगे, हमारी धर्म और संस्कृति सारी चीज़ें बची रहेंगी। इसलिए उनका सबसे बड़ा लक्ष्य यही था कि राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, देश के प्रति समर्पित होना चाहिए और शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षित होगा आदमी तो उसे लाभ हानि का, अच्छे बुरे का और कौन हमारे लिए सही ज्ञान दे रहा है, कौन हमें भटका रहा है, कौन अपने स्वार्थ के लिए षड्यंत्र रच रहा है, तो उसका प्रतिकार करने की क्षमता शिक्षित व्यक्ति में ही हो सकती है। ये उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था। जैसा कि अभी सचिन ने कहा, तो मैं थोड़ी सी और पुरानी बातों में जाऊंगा और बताऊंगा कि अंबेडकर जी के साथ अकेला ये नहीं हुआ। जब ये सभा बनी और इसके बाद देश आज़ाद हो गया और जब चुनाव हुए, तो आज जो कांग्रेस उनके नाम से जो है राज रही है और कह रही है कि अंबेडकर जी को